हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं राकेश अजय आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ के नदी घाटी परियोजनाओं के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले क्लास में मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से वृहद परियोजनाएं हैं और मध्यम परियोजना, लघु परियोजनाएं, जो कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख परियोजनाएं हैं। उसमें मैंने आपको बताया था प्रमुख जो 8 परियोजनाएं हैं उसके विषय में। उसी में से एक था महानदी परियोजना। महानदी परियोजना के विषय में आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए महानदी परियोजना जो है हमारे छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक, इसकी कुल सिंचाई जो क्षमता है वो है आपका 2.76 लाख हेक्टेयर। इसका क्या है, टोटल सिंचाई का इसका क्षमता है। इसी क्रम में हम इसको आगे देखेंगे। इसी महानदी परियोजना में अर्थात महानदी में कौन कौन सी डैम बनाए गए हैं जिससे सिंचाई के लिए पानी का वहाँ से निकासी किया जाता है, उसके सिंचाई की उपलब्धता प्रदान की गई है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं आज के। पहला जो है हमारा रुद्री बैराज, इसी को हम बोलते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल परियोजना या फिर बोलते हैं रुद्री बैराज परियोजना। इसकी स्थान की बात करें तो यह जो है धमतरी जिला में स्थित है। ठीक है, धमतरी जिला में क्या है, यह स्थित है। 1912 से 1915 के मध्य इसका निर्माण किया गया था। इसका वर्तमान में नाम है डॉक्टर खूबचंद बघेल, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका पुराना जो नाम है रुद्री बैराज। इसी को हम बोलते हैं रुद्री पिकअप वियर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। स्थान धमतरी, स्थापना जो है 1912 से 1915 के मध्य इसका स्थापना किया गया था। महानदी में यह स्थित है और 1912 में रुद्री नहर का भी निर्माण किया गया था। ठीक, नदी का नाम है आपका महानदी और 1912 में किया गया था इसका निर्माण, इसका रुद्री नहर का निर्माण किया गया था और 1912 में ही इस डैम का भी निर्माण प्रारंभ किया गया था। तो इस तरह से इसको आपको ध्यान रखना है। यह जो बैराज है महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसी बैराज में छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। रुद्री बैराज या फिर रुद्री पिकअप वियर, वर्तमान में बोलते हैं हम डॉक्टर खूबचंद बघेल परियोजना। यहीं पर 1990 में 0.2 मेगावाट की जल विद्युत की उत्पादन की जा रही थी। लेकिन यह जो परियोजना है, यह जो जल विद्युत जो संयंत्र है, यह वर्तमान में बंद है। जल विद्युत संयंत्र क्या है, वर्तमान में बंद है। इसकी प्रारंभ जो है, स्थापना जो है आपका 1990 में किया गया था। क्षमता था इसका 0.2 मेगावाट, 0.2 मेगावाट की क्षमता थी, जो कि वर्तमान में बंद है। इसका महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो सिंचाई जल जो विद्युत संयंत्र है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, पूरा छत्तीसगढ़ की हमारी प्रथम जल विद्युत संयंत्र है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे जो है आपका माडूम सिल्ली जलाशय। ठीक है, माडूम सिल्ली जलाशय जो है यह धमतरी जिला में ये भी स्थित है और इसका जो नामकरण किया गया है धमतरी के एक पुराने जो हमारे महापुरुष है उसके नाम पर इसका किया गया है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, बाबू छोटेलाल जलाशय के नाम से इसको हम जानते हैं। इसका नदी की बात करें तो महानदी की सहायक नदी, ठीक, महानदी की सहायक नदी सिलियारी नदी पर यह परियोजना स्थित है। महानदी की सहायक नदी सिलियारी नदी पर यह परियोजना स्थित है। 1923 में इसकी स्थापना किया गया था। 1923 में, इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1923 में माडूम सिल्ली जलाशय या फिर बोल सकते हैं इसको बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय के नाम से हम इसको जानते हैं। याद रखेंगे, यह जो जलाशय है आपका,
एशिया का प्रथम साइफन बांध के नाम से इसको हम जानते हैं। एशिया का प्रथम साइफन बांध, वो भी भारत का ही नहीं परंतु पूरे एशिया का पहला साइफन बांध है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर हमने बताया महानदी परियोजना में कि महानदी परियोजना में छत्तीसगढ़ के प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे माडुमसिल्ली जलाशय में एशिया का प्रथम साइफन बांध होता क्या है? साइफन बांध जो है आपके इसकी जो गेट होती है उसका गेट जो है पानी और जल के भार से अपने आप बंद होती है और खुल जाती है, इसको हम बोलते हैं साइफन। ठीक, पानी या जल के भार से क्या होता है, उसके दबाव से क्या होता है, अपने से बंद हो जाती है या फिर अपने से वो खुल जाती है, इसीलिए हम इसको प्रथम आपका साइफन बांध के नाम से इसको जानते हैं। यह जो बांध है पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर आधारित था। 1923 में बना, अर्थात ब्रिटिश काल में बना, और यह ब्रिटिश काल में बनने वाला क्या है, पूर्णतः क्या था, ब्रिटिश तकनीक पर आधारित यह बांध था। इसका आपको ध्यान रखना एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि एल्फिंस्टन द्वितीय के काल में के कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ, और इसका निर्माण करता जो है मैडम सिल्ली, इसी के नाम से इसको माडुमसिल्ली के नाम से भी हम जानते हैं। इसका निर्माण करता थे मैडम सिल्ली नाम का था उनका, उसको बोलते हैं मैडम सिल्ली द्वारा यह बांध जो है निर्मित है। ठीक है, इसका विषय में एक महत्वपूर्ण चीज़ और याद रखना है, जो कि है आपका यह मिट्टी के जो तट है, जो किनारे हैं, जिस किनारे से जल भराव प्रारंभ होती है, वह तट जो है मिट्टी से भरा हुआ है। ठीक है, इसका डैम क्या हुआ है, इसका डैम का तट किनारे जो है पूरा मिट्टी से भरा हुआ है। अभी का जो बांध जो आप देखेंगे, जो बड़ी बड़ी जो बांध बना रही है या फिर छोटा बांध भी पूर्णतः कंक्रीट से बन रहा है। किनारे, बीच में मिट्टी तो डाला ही जाता है, लेकिन किनारे जहाँ पर पानी का भराव जहाँ से होती है वो आजकल कंक्रीट से बनाया जाता है। लेकिन उस समय का यह बांध जो है मिट्टी से, तटबंध क्या है, मिट्टी से भरा हुआ है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहले मैंने बताया आपको माडुमसिल्ली जलाशय निर्माण करने वाली जो मैडम सिल्ली, ठीक है, निर्माण करने वाली मैडम सिल्ली उनका निर्माण करता था। एल्फिंस्टन द्वितीय के कार्यकाल में यह बना। नदी का नाम याद रखेंगे, महानदी की सहायक नदी सिलियारी नदी। डेट याद रखना है आपका 1923। रुद्री बैराज का बताया 1912 से 1915 के मध्य बना। इसका निर्माण स्थापना का डेट है 1923। एशिया का प्रथम साइफन बांध है, पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर यह आधारित है। मैडम सिल्ली द्वारा यह बनाया गया है और इसका तटबंध जो है क्या है, मिट्टी से भरा हुआ है। तो इतनी चीज़ों को आपको इस पर्टिकुलर जो हमारा जो परियोजना है इसके विषय में आपको याद रखना है। ठीक है, आपका रुद्री बैराज बताया मैंने, मैडम माडुमसिल्ली जलाशय बताया। अब हम देखेंगे आपका दुधवा जलाशय। ठीक है, दुधवा जलाशय जो है कांकेर जिला के दुधवा ग्राम के निकट यह बना हुआ है। कांकेर जिला पड़ेगा, दुधवा ग्राम के निकट यह बना हुआ है। उसी के नाम पर, अर्थात उस गांव के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया है, दुधवा जलाशय। डेट याद रखेंगे आपका 1962 से 1965 के मध्य यह बना। 1962, 1962 से 1965। नदी याद रखेंगे आपका महानदी में ही। जितने भी परियोजना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपके 4 परियोजना यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है। चारों परियोजना जो है आपका इसमें महानदी पर बना हुआ है, लेकिन एक परियोजना जिसमें आपका माडुमसिल्ली जो है महानदी के सहायक नदी सिलियारी नदी पर बना हुआ है। इसीलिए हम महानदी या उसकी सहायक नदी बने होने के कारण इसको महानदी परियोजना के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो दुधवा जलाशय कांकेर जिला के दुधवा गांव 1962 से 1965 के मध्य महानदी में यह निर्मित है। याद रखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात राज्य में निर्मित यह प्रथम बांध है। अभी हमने जो बांध पढ़ा, चाहे आपका दुधवा हो या फिर आपका अन्य बांध हो, चाहे रुद्री हो या माडुमसिल्ली है, इनमें से ये जो दुधवा जलाशय जो है आपका स्वतंत्रता के पश्चात बना हुआ पहला बांध है। ठीक है, याद रखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात राज्य में निर्मित 1962 में बना है, मतलब स्वतंत्रता के पश्चात बना पहला बांध है।
तो इसको आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला हम याद रखेंगे जो कि है गंगरेल जलाशय। गंगरेल जलाशय, गंगरेल जलाशय यह जो है आपके महानदी में बना हुआ है और इसको हम बोलते हैं कि धमतरी जिला, ठीक है। धमतरी जिला में गंगरेल गांव के पास, गंगरेल गांव के पास धमतरी जिले पर बने होने के कारण इसको हम गंगरेल जलाशय के नाम से हम जानते हैं। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इसको रविशंकर शुक्ल जलाशय का नाम इनको दिया गया है। तो याद रखेंगे, रविशंकर शुक्ल जलाशय के नाम से हम इसको जानते हैं वर्तमान में, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करते हैं हम, तो स्थापना जो है आपका 1978 से 79 तक, 1978 टू 1979 के बीच में यह बांध जो है बनाया गया है। महानदी पर निर्मित है। याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था जो कि आपका रुद्री बैराज के संबंधित, रुद्री बैराज में आपका 0.2 मेगावाट का जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था, जो कि वर्तमान में बंद है। लेकिन आपके रविशंकर जलाशय में वर्तमान में 10 मेगावाट का जल विद्युत संयंत्र यहाँ पर संचालित है। 2004 से जल विद्युत परियोजना का यहाँ पर संचालित है। यह इसकी क्षमता कितनी है आपका 10 मेगावाट, 10 मेगावाट की विद्युत क्षमता यहाँ पर संचालित है। याद रखेंगे इसका, यह महानदी परियोजना का मुख्य बांध है और छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबा और बड़ा बांध है। इसकी लंबाई है आपका 1380 मीटर। बांध का क्या है, लंबाई क्या है, 1380 मीटर है। सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध है। मैंने आपको मिनी माता जलाशय अर्थात हसदेव बांगो डैम के विषय में बताया था कि यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची डैम है ना। यह डैम जो है आपका सबसे लंबा और सबसे बड़ा डैम है। रविशंकर जलाशय अर्थात गंगरेल जलाशय छत्तीसगढ़ की सबसे लंबा और सबसे बड़ा डैम है। लेकिन मैंने बताया था हसदेव बांगो के विषय में, वो सबसे ऊंचा डैम है। उसका ऊंचाई है आपका 87 मीटर, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को याद रखना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं जिसको आपको याद रखना है, जो है आपका रविशंकर जलाशय अर्थात गंगरेल बांध और तांदुला जलाशय। तांदुला जलाशय के विषय में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तांदुला जलाशय और रविशंकर जलाशय, इन दोनों से क्या होती है, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट को जल की आपूर्ति की जाती है इस जलाशय के द्वारा। पहले तांदुला जलाशय से किया जाता था, वर्तमान में गंगरेल डैम से इसकी अर्थात बीएसपी की को जल की आपूर्ति किया जा रहा है। तो इसको आपको याद रखना है। किसको आपको, बीएसपी अर्थात भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट को क्या करती है, या जल की आपूर्ति करती है। तो इस तरह से हमने इसके परियोजनाओं को देखा है और भी आगे के क्रम में हम इसको देखते हैं। महानदी परियोजना के पश्चात महानदी कॉम्प्लेक्स की विषय में यहाँ पर देखेंगे। देखते हैं महानदी कॉम्प्लेक्स। महानदी कॉम्प्लेक्स में हम दो परियोजना को शामिल करते हैं। पहला है हमारा सिकासार परियोजना, दूसरा है सोंढूर परियोजना। इन दोनों परियोजना को हम महानदी कॉम्प्लेक्स में शामिल करके हम अध्ययन करते हैं। महानदी परियोजना विश्व बैंक की सहायता से 1979 टू 80 के बीच में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में निर्माण किया गया था। याद रखेंगे, किसकी सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से महानदी परियोजना का निर्माण किया गया था। देखिए महानदी परियोजना में पहला हम देखेंगे सिकासार परियोजना। सिकासार परियोजना जो है, मैंने आपको नदी पढ़ा रहा था परियोजना, उसमें भी बताया था। यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ते हैं। पैरी नदी पर यह परियोजना बना हुआ है, पैरी नदी पर, ठीक है। यह परियोजना का नाम जो है, यही पास में सिकासार नाम के गांव है, वही पास में क्या होना है, यह परियोजना या बांध बना हुआ है। उसी के नाम पर इसको हम सिकासार परियोजना बोलते हैं। पैरी नदी सिकासार ग्राम के नाम पर सिकासार परियोजना का नामकरण पड़ा है और जिला पड़ता है आपका गरियाबंद, ठीक है। याद रखेंगे गरियाबंद जिला। 1995 में इसका निर्माण किया गया है, 1995 और 2006 से
2006 से इस परियोजना में 7 मेगावाट का जल विद्युत संयंत्र स्थापित है, संचालित है। 2006 से 7 मेगावाट का, याद रखेंगे 2006 से 7 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना का यहाँ पर संचालित है। इसी नदी में कुगदा पिकअप वेयर भी इसी नदी पर बना हुआ है, अर्थात पैरी नदी पर। पैरी नदी पर कौन सा परियोजना है? सिकासार परियोजना। स्थान आपका सिकासार ग्राम, जिला पड़ता है आपका गरियाबंद। स्थापना डेट बताया है आपको 1995। कुगदा पिकअप वियर भी इसी नदी पर बना हुआ है। 2006 में मैंने बताया 7 मेगावाट, इसको याद रखेंगे। तो यह परियोजना जो है यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा, इससे बाहर का आपका कोई प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा। दूसरा हमको याद पढ़ना है आपको जो है हमारा सोंढूर परियोजना। सोंढूर परियोजना जो है आपका सोंढूर नदी पर बना हुआ है। ये पैरी नदी और सोंढूर नदी दोनों महानदी का ही सहायक नदी है। तो यहाँ पर देखिए सोंढूर नदी जो है बना हुआ है आपका धमतरी जिला में, ठीक है। मेचका नामक जगह, जो कि जहां से आपका महानदी का उद्गम हुआ है, उसी के कुछ दूरी के पश्चात में यह परियोजना बना हुआ है। मेचका परियोजना सिहावा पर्वत के पास, सिहावा पर्वत से थोड़ा दूर बाद में क्या है यह परियोजना बना हुआ है, जगह का स्थान है मेचका, ठीक। तो इसको याद रखेंगे। 1979 में इसका निर्माण किया गया है। हम जब अभ्यारण्य पढ़ते हैं, अभ्यारण्य या फिर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं, तो छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है सीता नदी अभ्यारण्य, इसी क्षेत्र में पाई जाती है। सीता नदी अभ्यारण्य क्या है, उसी क्षेत्र में स्थित है। तो इसको आपको याद रखना है। सिकासार परियोजना और सोंढूर परियोजना, जो दोनों को हम महानदी कॉम्प्लेक्स में हम शामिल करते हैं, ठीक है। उसके पश्चात हम देखेंगे यहाँ पर हसदेव बांगो डैम के विषय में। हसदेव बांगो डैम जो कि कोरबा जिला में स्थित है और नदी है हमारा हसदेव नदी। हसदेव बांगो डैम, हसदेव नाम से आपको समझ आ रहा है कि हसदेव नदी पर है। बांगो मतलब गांव का नाम है, वहां पर बांगो नामक गांव है जहां पर यह परियोजना निर्मित है। तो हसदेव बांगो से आपको स्पष्ट हो जाता है कि हसदेव नदी और गांव का नाम है बांगो। वर्तमान में इसको हम मिनी माता जलाशय के नाम से हम इसको जानते हैं। मिनी माता जलाशय के नाम से इसको हम जानते हैं, हसदेव बांगो डैम को। स्थान पड़ता है आपका कोरबा, कोरबा में यह क्या है स्थित है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था यह हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची क्या है, यह बांध है, सबसे ऊंची बांध है ना। 87 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है, 87 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई, इसको याद रखना है आपका। अब हम देखें यहाँ पर इसका अवस्थिति देखेंगे तो इस स्पष्ट अवस्थिति आपका माचाडोली बांगो ग्राम, माचाडोली के पास बांगो ग्राम यह स्थित है। 1967 में यह निर्मित है, 1967 में यह निर्मित है। याद रखेंगे क्वेश्चंस में अक्सर यह बात पूछा गया है कि यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना कहने का तात्पर्य है कि ऐसी परियोजना जिसमें एक से अधिक उद्देश्य से जिस परियोजना को बनाया गया हो, जैसे सिंचाई, या फिर आपका हो जाता है कि आपका जल विद्युत का निर्माण करना है ना, विद्युतीकरण का निर्माण करना, या फिर औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण करना। इस तरह से विभिन्न उपयोग के लिए यह परियोजना बनाया गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यह परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। निर्माण हुआ था 1967 में और 2011 में इसको 3 चरणों में इसको पूरा किया गया है। 3 चरणों में इसको 2011 में क्या कर दिया गया है, इसको पूरा कर दिया गया है। लाभान्वित जिले की बात करें हम तो लाभान्वित जिले में आ जाएगा आपका पहला आपका कोरबा जिला, इस पर लाभान्वित हो जाती है। उसके पश्चात नीचे आएंगे हम तो आपका जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ जिला यह इस परियोजना से संचालित होती है। इन जिलों के कुल 923 ग्राम क्या है संचालित है, 923 ग्राम क्या है इस परियोजना से संचालित है। 1994-95 में 1994-95 इसमें जल विद्युत का यहाँ पर निर्माण, उसका संयंत्र की स्थापना किया गया और इसमें 120 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना यहाँ से, उसकी उतनी क्षमता की परियोजना क्या है यहाँ पर संचालित है।
120 मेगावाट की क्षमता वाली यहाँ पर जल विद्युत परियोजना यहाँ पर संचालित है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत संयंत्र है। जल विद्युत संयंत्र है सबसे बड़ी, तो इसको याद रखना है। जलापूर्ति यह बालको, एनटीपीसी और कोरबा नगर निगम को यहाँ से जल की आपूर्ति की जाती है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, हसदेव बांगो डैम के विषय में आपको इतना बात याद रखना है। कहाँ पर यह स्थित है? माचा डोली गांव, माचा डोली गांव या फिर बड़ा गांव यहाँ पर बांगो ग्राम, तो बांगो नाम से बड़ा गांव यहाँ पर बांगो है, इसलिए इसको हम बांगो डैम के नाम से भी जानते हैं, या फिर हसदेव बांगो डैम। दूसरा है हमारा यहाँ पर मिनी माता जलाशय, वर्तमान में इसका नामकरण किया गया है। स्थापना है 1967 में। यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, वर्ष 1994-95 से इसमें 120 मेगावाट की यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र संचालित है। इतना बातों को आपको याद रखना है। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी ऊंचाई क्षमता है 1 आपका 87 मीटर। ठीक है, 87 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला डैम है हमारा जो कि है केलो परियोजना। केलो परियोजना रायगढ़ जिला में यह निर्मित है। रायगढ़ जिला में केलो परियोजना जो है केलो नदी पर ही निर्मित है। वर्तमान में इसका नामकरण किया गया है जुदेव, दिलीप सिंह जुदेव के नाम से इसको वर्तमान में नाम दिया गया है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के नाम से इसको हम वर्तमान में जानते हैं। इसकी स्थापना जो है 2009 में प्रारंभ हुआ था और पूर्णतः कंप्लीट जो है 2020 में इसका पूरा निर्माण यहाँ पर हुआ है। रायगढ़ और शक्ति जिला इस जो परियोजना से लाभान्वित क्षेत्र है। ठीक है, और 175 गांव जो है इस परियोजना से लाभान्वित होती है। रायगढ़ शक्ति जिला के 175 गांव इस परियोजना से संचालित आपके क्या होती है? लाभान्वित होती है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया महानदी कॉम्प्लेक्स के विषय में। महानदी कॉम्प्लेक्स में हम सिकासार परियोजना को पढ़ा, उसके पश्चात हमने सोंढूर परियोजना को हमने पढ़ा। अब हमें यहाँ पर देखें कि हसदेव बांगो डैम अर्थात मिनी माता जलाशय के विषय में, उसके पश्चात हमने केलो परियोजना के विषय में हमने यहाँ पर अध्ययन देख लिया है। एक और हम अध्ययन करेंगे जो कि है हमारा आपका बोध घाट परियोजना। बोध घाट परियोजना जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, इसके विषय में हम यहाँ पर और देखते हैं। बोध घाट परियोजना हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग है, अर्थात बस्तर संभाग में निर्मित है, अर्थात उस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। बारसूर जिला दंतेवाड़ा में यह परियोजना स्थित है। ग्राम का या फिर स्थान का नाम है आपका बारसूर, आपका जिला पड़ता है दंतेवाड़ा। नदी की बात करेंगे तो नदी आपका इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी में यह परियोजना क्या है? बना हुआ है। लाभान्वित जिले की बात करें तो आपका दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, यह 3 जिला जो है यहाँ पर इस परियोजना से लाभान्वित होती है। कौन कौन सा जिला है? दंतेवाड़ा है, सुकमा है और बीजापुर है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। लाभान्वित ग्राम की बात करेंगे हम तो यहाँ पर 359 ग्राम। ठीक है, एक और आता है जिसको बोलते हैं हम डुबान ग्राम। डुबान ग्राम, तो इसमें आएगा आपका 42 गाँव। 42 गाँव इस परियोजना के तहत क्या हो गया था? डुबान में आया था, जिसको क्या कर दिया गया था, इसमें हम अन्य जगहों पर स्थापित किया गया था। विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो इस परियोजना के तहत आपका 125 मेगावाट की यहाँ पर जल विद्युत परियोजना का क्षमता, वहाँ पर इतनी क्षमता की क्या है, वहाँ पर जल विद्युत परियोजना संचालित है। सिंचाई क्षमता आपका देखेंगे तो 3,66,880 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता। इतना डेटा इसलिए कभी कभार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखेंगे। आपका 3,66,580 हेक्टेयर की यहाँ पर सिंचाई क्षमता यहाँ पर निर्मित है। इस परियोजना के विषय में याद रखेंगे आपका कि मध्य प्रदेश, तत्कालीन मध्य प्रदेश अर्थात पहले हमारे छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश के अंदर आता था तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मध्य यहाँ जल बंटवारा हुआ था। उसी के तहत यहाँ हरी झंडी मिला था वहाँ पर बोध घाट परियोजना को बनाने के लिए। तब उसके पश्चात में क्या हुआ, 1975 में यह हरी झंडी मिली और 1985 में इस परियोजना को क्या हो गया था, कार्य यहाँ प्रारंभ
कर दिया गया था। तो इस तरह से बौद्ध घाट परियोजना, इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि स्थान आपका बारसूर, दंतेवाड़ा, आपका पूछा जाएगा इंदिरा नदी, तो आपका आएगा इंद्रावती नदी। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रखना है। इस तरह से हमने नदी घाटी परियोजनाओं के विषय में हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। आगे के क्लास में हम और भी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे, जैसे कि हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत सारे वन है, तो कौन कौन सा वन पाई जाती है, कौन कौन से जंगली जानवर पाई जाती है, किस क्षेत्र में किसकी अवस्थिति है, इन सारे चीज़ों को हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, ताकि यह निःशुल्क क्लास जो है और भी लोगों तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।